बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। किसान मार्च जो कि दोबारा इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है, कल दिन कोई 3-4 बजे के करीब वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए और अब इस्लामाबाद की सड़कों में और जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर सोए हुए हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उनका, तो उसमें बताया गया कि अभी पुलिस आकर उनको धमकियाँ देकर गई कि यहाँ से अगर न उठे तो हमने लाठी चार्ज भी करना है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने टीयर गैस के जो शेल हैं वो भी फायर करने हैं। इसके जवाब में जो किसान हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में, उन्होंने कहा जी कि हम इस बार अपने मुतालबात पूरे करवा कर ही जाएंगे। आप जो मर्ज़ी करें, आप शेलिंग करें, आप लाठी चार्ज करें, जो जी में आता है करें, हम अपने मुतालबात पूरे करवा कर जाएंगे। यहाँ मैं एक बात बताते चलूँ कि पाकिस्तान में हमेशा से जो किसान है वो पिसता आ रहा है। किसान के फेवर में कभी भी कोई कानून नहीं बना, उनको कभी कोई सब्सिडी नहीं दी गई, बस वो अल्लाह के तवक्कुल पर ही चल रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और भी काबिल हो रही है कि पाकिस्तान में किसान के साथ जुल्म क्यों किया गया। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के साथ इंडियन पंजाब लगता है और हमारे जो मियाँ बरादरान हैं उनको हमेशा ही इंडिया के साथ जो तजारत है वो सूट करती रही है। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी इंडिया के साथ तजारत चलती रहे और यहाँ पंजाब के एरिए में इनकी ज़्यादातर तजारत जो होती है वो सब्जियात की होती है। ये हमेशा से ही इंडिया के साथ तजारत करते हैं, इंडिया से चीज़ इनको महंगी भी मिले ये ख़रीद लेते हैं। अब ज़ाहिरी बात है, इंडिया से ये जब चीज़ ख़रीदेंगे तो उसको पाकिस्तान में जब बेचेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ होगी वो इंडिया से महंगी पड़ेगी, तो तभी इनका फ़ायदा है। यही वजह है ये किसानों के ऊपर जानबूझकर जुल्म करते हैं। उनको जो यूरिया और खाद वगैरह है वो बिजली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा महंगी है, उनको कोई सब्सिडी नहीं दी गई। इसकी वजह यह है कि जब ये चीज़ें महंगी ख़रीदते हैं, खाद, बीज, जो ट्यूबवेल चलाने के लिए इनका जो बिजली का यूनिट होता है वो सारी चीज़ें जब ये महंगी ख़रीदते हैं तो ज़ाहिर बात है इनकी फसल भी फिर महंगी होती है। जब एक चीज़ पाकिस्तान में 100 रुपए की बिक रही हो तो ये उनको वहाँ से 60 रुपए की पड़ेगी, 20 रुपए अपने रख कर ये 80 या 90 रुपए में बेचेंगे तभी इनको फ़ायदा है। तो ये वहाँ की चीज़ों को यहाँ बेचने के लिए यहाँ की चीज़ें इतनी महंगी कर देते हैं कि मजबूरन लोगों को बाहर मुल्कों की, ख़ासकर इंडिया की चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। ये तो होगा एक फैक्ट। अब दूसरी तरफ आते हैं, जब चीज़ें बाहर से आती हैं और ये इनके हाथ से या इनके वज़ीरों के वज़रा के हाथ से निकल कर चीज़ें आती हैं तो इनको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। फिर किसानों का एक और मुतालबा ये है कि एक तो बाहर की तिजारत बंद की जाए, जो कि बिल्कुल असूली उनका मुतालबा है, ये बंद होनी चाहिए। जो चीज़ आपके मुल्क में है ऑलरेडी और हम क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है वो हमारी ज़राअत है, जब हम क्लेम करते हैं तो फिर उसके बाद ये चीज़ें फिर बाहर से मंगवानी बायसे शर्म है हमारे लिए। और अगर आप वही सहूलतें अपने किसानों को दें तो मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान में भी ये चीज़ परवान चढ़ेगी और सस्ती होगी। अब देखें, हमारे जितने भी पुराने ज़मींदार लोग हैं वो अपने बच्चों को खेती बाड़ी में नहीं लगाते। उनको पता है बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और सरकार की नौकरी करेगा तो हमारे घर में खुशहाली आएगी। अगर यही चीज़ें उनको खुशहाली अपनी काम में नज़र आए तो हर बंदा कहेगा मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे साथ काम करेगा। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पाकिस्तान को एक सोची समझी साजिश के तहत बर्बाद किया जा रहा है। ये बर्बादी है कि आप अपनी मुल्क की चीज़ों को प्रमोट न करें और बाहर से ख़रीद कर लेके आए। इसका एक और मैं आपको हवाला देता हूँ। हमारे मुल्क में मेट्रोज बनी, सारे शरीफ बरादरान ने बनाई, जिसमें ऑरेंज लाइन और मेट्रो वगैरह सारी बनी। अब सारी दुनिया को कहती रही कि आपके ऊपर कर्जा है, आप ऐसे प्रोजेक्ट लगाएं, डैम बनाएं, या इस तरह की और प्रोजेक्ट लगाएं जो आपको 1-2 साल के बाद पे बैक करना शुरू कर दें, मतलब उनसे आपको मुनाफा और आमदन आनी शुरू हो जाए। लेकिन इन्होंने कहा कि बजट थे कि हमने यही करना है, क्योंकि इस पर वोट मिलनी थी। ये नज़र आने वाला मनसूबा था। लेकिन अब माज़रत के साथ वो अगर 250 रुपये टिकट भी रखें तो फिर भी वो खसारे में ही जा रहा है। मतलब कि आप 1 करोड़ कर्जा लें
اور اس کو آپ اپنی یشوں پر یا اپنے دکھاوے کے لیے آپ اپنے ظاہری پہناوا جس طرح کہہ سکتے ہیں اس پہ آپ توجہ دیں، آپ کو اس سے کاروبار ایسا نہ کریں کہ جس سے آپ نے وہ پیسے لٹانے بھی ہیں۔ اسی طرح سارے انہوں نے منصوبے لگائے، یہ ساری چیزیں ملک دشمنی میں آتی ہیں۔ تو اب کسان آئے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مطالبات پورے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ میرے حساب سے ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ جائز ہیں۔ ویسے بھی آپ شوگر مل والوں کو کتنی سبسڈی دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شوگر مل جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری وزیروں کی ہیں۔ وہ کوئی بھی مطلب کوئی دو چار ہوں گے جو عام لوگ ہوں گے، لیکن ان کا بھی کوئی نہ کوئی تعلق وزیروں کے ساتھ ضرور ہوگا۔ تو پاکستان میں شوگر مل مافیا جتنا بھی ہے وہ سبسڈی بھی لیتا ہے، وہ کسانوں کے پیسے بھی دبا لیتا ہے، وہ کسانوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے بڑے لوگ ہیں۔ اب اگر ان زمیندار لوگوں کے بیچ میں بھی کوئی بڑے لوگ ہوتے جن کی فصلوں کا فرق آ رہا ہوتا، اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس سال اگر ہمیں سہولتیں نہ دی گئیں تو ہم نے گنا سپلائی نہیں کرنا، اگر یہ بات حقیقت میں ثابت ہو گئی اور سچ ہو گئی تو آپ یقین کریں یہ ان کے پاؤں بھی آ کر پکڑیں گے جتنے بھی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں اپنے کسان بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ اس سال ہم شوگر مل کمپنیوں کو گنا سپلائی نہیں کریں گے، تو ان کو بھی لگ پتہ جائے گا، یہ جو اپنے ملک کے اندر سے گنا لیتے ہیں اور یہ 200-300 روپے کم قیمت میں خریدتے ہیں، تو ان کو جب یہ باہر سے منگوانا پڑے گا خود کو، یہ ان کا خود کا فائدہ ہے نا، یہ خود کو جب منگوانا پڑے گا تب ان کو سمجھ آئے گی۔ اب یہ جو باہر سے چیز منگواتے ہیں وہ اپنی قوم کو بیچتے ہیں، یہ جب باہر سے چیز خرید کر اپنے لیے استعمال کی پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ آپ اس بات پر قائم رہیں اور پکے رہیں کہ اس بار آپ نے گنا ان شوگر مل والوں کو بالکل بھی سپلائی نہیں کرنا۔ جب آپ یہ کریں گے آپ یقین کریں گے آپ کے پاؤں پکڑنے پہ آ جائیں گے۔ باقی کل دیکھتے ہیں جو بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا کرم فرمائے اور حکومت کو بھی تھوڑی عقل دے کہ یہ ان کے مطالبات مان لے اور جو جائز مطالبات ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔